अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, आज हम अपने सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। चले आए देखते हैं कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लास्ट क्वेश्चन से कितना डिफरेंट है। दोस्तों, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, ये हम सेकेंड ईयर कॉमर्स कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के पास्ट एग्जाम पेपर 2013 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर द आवर्स दैट 25 men वर्क फॉर इन अ वीक। ये वीकली आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं वीकली, जो कि 25 मेंस के दिए गए हैं कि 25 लोग एक हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं। ये डेटा हमें दिया गया है 25 मेंस का कि एक बंदा जो है 25 में से वो काम करता है वीकली 36.5 आवर्स, और दूसरा जो है वो काम करता है 15.6 आवर्स, तीसरा काम करता है 21.8 आवर्स। ये 25 मेंस का टोटल हमें वीकली वर्किंग आवर्स का डेटा दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें जो हमारी रिक्वायर्ड है क्वेश्चन की, ए कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, टेकिंग 8 एज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। 8 जो है वो हमारा इंटरवल का, क्लास इंटरवल का साइज है, विद द फर्स्ट क्लास इंटरवल एज 13.0, 20.9। अब स्टूडेंट, जो हमारे लास्ट क्वेश्चंस थे और जो हमारा आज का क्वेश्चन है, इसमें इसके डेटा में क्या डिफरेंस है कि पहले जो हमने 3 क्वेश्चंस करे उसका जो डेटा था वो होल नंबर्स में था, डेसिमल पॉइंट में नहीं था, जबकि आज का जो हमारा डेटा है ये सारे के सारे फिगर्स इसमें डेसिमल पॉइंट्स में, पॉइंट में फिगर्स दी गई हैं। तो अब ये डेटा पॉइंट्स में होने की वजह से अब हमारे क्वेश्चन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से चेंजिंग आएगी, कहाँ कहाँ चेंजिंग आएगी, यही हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सीखना है। चले आए अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने जाहिर सी बात है इस रॉ डेटा को जब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया तो ये एरे हमारे सामने आ गया। चलें स्टूडेंट, अब हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। जैसा कि हमें पहला क्लास इंटरवल उन्होंने खुद ही दे दिया है कि ये आपने फॉलो करना है, या इसको आपने पहला क्लास इंटरवल रखना है। स्टूडेंट, जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, इसका मकसद ये होता है, ये डेटा हमारे पास अनग्रुप डेटा है, इस अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने के लिए ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करते हुए जो उसने हमें पहला क्लास इंटरवल बताया है हम वही रख लेंगे। 13.0 हमारा जो है फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये इसकी लोअर क्लास लिमिट है, एंड 20.9 हमारी अपर क्लास लिमिट है फर्स्ट क्लास इंटरवल की। अब देखें पॉइंट्स में जब क्वेश्चन आ जाए, जब डेटा पॉइंट्स में दिया हुआ है तो कहाँ कहाँ चेंजिंग आएगी। पहली चेंजिंग तो क्लास इंटरवल बनाने में आएगी। वो क्या याद है आपको? हम फिर साइज ऐड करते थे। अब जैसे साइज है 8, अब 8 हम 13 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21.0। अब यहाँ हमने 20, जो हमारे लास्ट क्वेश्चन थे वहां पर हम सेकंड क्लास इंटरवल से 1 माइनस करके अपर क्लास लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की लिखते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम माइनस करेंगे क्लास इंटरवल में 0.1, क्योंकि डेटा हमें दिया गया है पॉइंट्स की सूरत में, डेसिमल पॉइंट में हमें डेटा दिया गया है। इसी वजह से अब हम 1 माइनस नहीं करके लिखेंगे बल्कि 0.1 माइनस करेंगे। देखिए आप, 21 से माइनस किया गया 1 तो 20.9 आ गया। अब इसी तरह से हम सारे अपने लोअर क्लास इंटरवल्स पहले बना लेते हैं, फिर अपर क्लास इंटरवल्स बनाएंगे। 21 में जब 8 ऐड करेंगे, जो हमारी हाइट या साइज दी गई है क्वेश्चन में, तो आ जाएगा क्लास लोअर क्लास इंटरवल हमारा, जो थर्ड लोअर क्लास इंटरवल है 29.0। फिर हम 8 जो है ऐड करेंगे 29 में, तो फिर हमारे पास क्लास इंटरवल हमारा आ जाएगा नंबर 4, लोअर क्लास लिमिट नंबर 4 की 37.0।
इसी तरह से फिफ्थ क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट 8 इसमें ऐड करने के बाद आ जाएगी 45.0। फिर हमारा सिक्स क्लास इंटरवल की जो लोअर क्लास लिमिट 8 को ऐड करेंगे 45 में तो आ जाएगी 53.0। फिर हम ऐड करेंगे 53 में 8 तो आ जाएगा 61.0। अब हमें अपर क्लास लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 29 में से 0.1 माइनस करना है। याद रखें स्टूडेंट, 1 माइनस नहीं करना। जब हमारे पास डेटा डेसिमल पॉइंट्स में है तो अब हमें 0.1 माइनस करना है। तो 29 में से जब 0.1 माइनस किए जाएंगे तो 28.9 आ जाएगा। इसी तरह से जब 37 से 0.1 माइनस किए जाएंगे तो 36.9 आ जाएगा। इसी तरह से जब 45 से 0.1 माइनस किए जाएंगे तो फिर हमारी अपर क्लास लिमिट आएगी फोर्थ क्लास इंटरवल की 44.9। इसी तरह से फिफ्थ क्लास इंटरवल में 53 से जब हम 0.1 माइनस करेंगे तो 52.9 हमारी अपर क्लास लिमिट आ जाएगी। और फिर 61 से जब 0.1 माइनस किया जाएगा तो 60.9 हमारी अपर क्लास लिमिट आ जाएगी। अब हमारे डेटा का मैक्सिमम नंबर है स्टूडेंट्स 58.1। 58.1 हमारा यहाँ सिक्स इंटरवल तक कंप्लीट हो रहा है, क्लास इंटरवल तक। तो अब हमें ये वाला क्लास इंटरवल नहीं चाहिए, यानी ये टोटल 6 क्लास इंटरवल में हमारा डेटा जो है उसका मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर कवर हो रहा है। क्लास इंटरवल्स कंप्लीट करने के बाद अब हमें टेली मार्क्स लेने हैं। और टेली मार्क्स लेना तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमने रॉ डेटा को कन्वर्ट कर लिया एरे में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमारा जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है ये शो कर रहा है कि 13 आवर्स से लेके 20.9 आवर्स जो है वो कितने वर्कर्स ने या कितने मेंस ने काम किया। तो अब हम अपने डेटा से इसको टैली कर लेंगे, टैली मार्क्स लगा लेंगे 13.0 से लेकर 20.9 तक। तो ये एक ही खाली 15.6 एक ही नंबर है जो इस क्लास लिमिट में आ रहा है। तो हम लगा देंगे एक टैली मार्क्स। और फ्रीक्वेंसी भी इसकी आ गई 1। जो सेकंड क्लास इंटरवल है इसकी लोअर क्लास लिमिट है 21.0 एंड अपर क्लास लिमिट है 28.9। अब हम देखते हैं इस लिमिट में हमारे पास डेटा में कितने नंबर्स आ रहे हैं। वन टू थ्री फोर नंबर्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। 1 2 3 4 हमने बार्स लगा दी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आ गई 4। इसी तरह जो हमारा थर्ड क्लास इंटरवल है इसकी लोअर क्लास लिमिट है 29.0 और अपर क्लास लिमिट है 36.9। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 टेली मार्क्स लगेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 का एक ब्लॉक बनाया। 1 2 3 4 एंड 9 है तो फिर ये 4 बार्स लग जाएंगी। तो ये 9 हो गई। अब 9 हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी ले ली। 9 हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आते हैं हम फोर्थ क्लास इंटरवल पर जिसकी लोअर क्लास लिमिट है 37.0 और अपर क्लास लिमिट है 44.9। इस रेंज में हमारे पास डेटा में कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। फिफ्थ क्लास इंटरवल जो है हमारा उसकी लोअर क्लास लिमिट है 45.0
और अपर क्लास लिमिट है 52.9। अब इस क्लास लिमिट में हमारे पास टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, सिर्फ ये 2 नंबर्स आ रहे हैं हमारे डेटा से, तो 1 और 2, और यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी भी आ गई 2। और लास्ट जो 6th क्लास इंटरवल है, लोअर क्लास लिमिट है 53.0 एंड अपर क्लास लिमिट है 60.9, और यहाँ सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास है डेटा में 58.1, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आ गई 1, और अब इसका टोटल लिया जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 25 हमारे पास आ जाएगा इसका समेशन एफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बना लिया, यानी हमने ए जो रिक्वायरमेंट थी वो तो कर ली सॉल्व। अब आते हैं हम बी रिक्वायरमेंट पर। बी रिक्वायरमेंट में हमसे कह रहा है फाइंड क्लास बाउंड्रीज, हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, एंड क्लास मार्क्स। ये क्लास मार्क्स आपसे जो कह रहा है ये मिड पॉइंट ही है, ये मिड पॉइंट ही है जो आपने सब क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। चले आए अब हम सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं। स्टूडेंट क्लास बाउंड्रीज जो हैं उनके बारे में मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था, तो फार्मूला दिया था कि डेटा जो हमारे क्लास इंटरवल हैं, लोअर क्लास लिमिट जो लोअर क्लास इंटरवल्स हैं उनमें से 0.5 माइनस कर दें, और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर दें, तो क्लास बाउंड्रीज हमारी बन जाती हैं। लेकिन वो 0.5 मैंने आपसे क्यों कहा था, आज मैं आपको वजह बता देता हूँ उसकी, ताकि अब आपको ये पॉइंट्स वाले सवाल में समझ में आएगी। जो हमारे पहले के सवाल थे वहाँ हमारे पास डेटा होल नंबर्स में था, यानी डेसिमल पॉइंट्स में नहीं था। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स हैं 10 एंड 20। अब यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ पर आ जाएगा 29। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, यानी कि 20 माइनस 19, तो हमारे पास आ जाता है 1। 1 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। इसीलिए हम ये 0.5 लेस और ऐड करते थे क्लास इंटरवल्स में क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम क्लास बाउंड्रीज जो निकालते हैं या बनाते हैं उसका मकसद होता है क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ख़त्म किया जाए। तो 1 का डिफरेंस है हमारे क्लास इंटरवल्स में, तो उसे हम ख़त्म करने के लिए ही क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो डेटा है वो है डेसिमल पॉइंट्स में। तो अब क्या है, अब देखें हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो इस तरह से बने हुए 13.0, 20.9 और 21.0, 28.9। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी कि 21.0 माइनस 20.9, तो हमारे पास क्या डिफरेंस निकल कर आया। अब हमारा यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आया 0.1, और 0.1 को जब डिवाइड किया जाएगा 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.05। यानी क्लास बाउंड्रीज में जो हमें ऐड या लेस करना है वो इस तरह से क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस निकाल कर चेक करना है। या ये भी याद रख सकते हैं आप, ये कैलकुलेशन आप नहीं भी करते तो आप ये याद रख लें कि जो भी डिफरेंस हमने यहाँ क्लास इंटरवल्स बनाते वक्त माइनस किया था, यानी कि अभी हमने डेसिमल पॉइंट वाले क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट्स के डेटा में 0.1 माइनस किया अपर क्लास लिमिट लेते वक्त। तो अब हम क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए 0.1 जो है इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 निकल कर आ जाएगा। तो 0.05 ही माइनस और प्लस किया जाएगा क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए। और जो पिछले 3 सवाल किए गए थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने क्लास बाउंड्रीज सिखाई, उसमें हमने जाहिर बात है हमारे पास डेटा जो था वो डेसिमल पॉइंट्स में नहीं था, तो उसमें हमने 1 का डिफरेंस यानी कि 1 माइनस करके अपने अपर क्लास इंटरवल्स बनाए थे।
तो 1 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 आएगा। तो इसीलिए 0.5 हमने वहां पर माइनस प्लस किया था क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते वक्त, और अब हम 0.05 माइनस करेंगे। यानी जो डिफरेंस आप यहाँ पर रख रहे हैं अपर क्लास इंटरवल बनाते वक्त माइनस कर रहे हैं लोअर क्लास इंटरवल से, उसे 2 से डिवाइड कर लें और जो भी नंबर आए फिर उसे क्लास बाउंड्रीज में माइनस प्लस कर लें। तो यानी कि अब हमें ये 0.05 माइनस करना है लोअर क्लास इंटरवल से और 0.05 प्लस करना है अपर क्लास लिमिट में, तो हमारी क्लास बाउंड्रीज फाइंड हो जाएंगी। यानी जो पहला क्लास इंटरवल है 13.0, इसमें जब हम प्लस करेंगे 0.05 तो हमारे पास आ जाएगा 12.95। इसी तरह से 21.0 में से जब 0.05 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.95। 29 से जब माइनस करेंगे 0.05 तो आ जाएगा हमारे पास 28.95। और इसी तरह से जब 37 से 0.05 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36.95। 45 से माइनस करेंगे 0.05 तो आ जाएगा 44.95। और जब 53 से माइनस करेंगे 0.05 तो आ जाएगा 52.95। ये लोअर क्लास बाउंड्रीज हमारी फाइंड हो गई। अब हमने अपर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। अपर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए हमें 0.05 ऐड करना पड़ेगा अपने अपर क्लास इंटरवल्स में। यानी 20.9 में जब प्लस करेंगे ऐड करेंगे 0.05 तो आ जाएगा 20.95। और 28.9 में जब प्लस करेंगे 0.05 तो आ जाएगा हमारे पास 28.95। इसी तरह से फाइंड करते रहेंगे तो 36.95, फिर 44.95, फिर 52.95 और फिर लास्ट में 60.9 में प्लस करेंगे 0.05 तो 60.95। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री सारी फाइंड हो गई। मिड पॉइंट में कोई चेंज नहीं। मिड पॉइंट जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया गया था उसी तरह से फाइंड किया करेंगे। यानी कि क्या, क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि हर क्लास इंटरवल का एवरेज ले लेंगे। तो 13.0 में ऐड कर लेंगे 20.9 और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.95। और फिर जो सेकंड क्लास इंटरवल है 21.0, इसमें ऐड कर देंगे 28.9 तो हमारे पास आ जाएगा 24.95। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो पहला जो क्लास इंटरवल है इससे मिड पॉइंट फाइंड करें और फिर आप क्या करें, फिर आप अपना जो हाइट है या जो साइज है क्लास इंटरवल्स में जो यूज हुआ है उसे ऐड करते जाएं, तब भी आपके मिड पॉइंट फाइंड हो जाएंगे। यानी इस तरह भी करते हैं तो इसमें जब ऐड करेंगे तो 32.95, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 40.95, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 48.95, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 56.95। ये हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो गया। मिड पॉइंट्स भी हमने फाइंड कर लिए। अब ज़रा ये डिस्कस कर लें कि इस क्वेश्चन में आखिर चेंजेस क्या क्या थे हमारे पिछले 3 क्वेश्चन से। सॉरी स्टूडेंट, ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम अपने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन से इस तरह से आज डिफरेंट है क्योंकि पहले लास्ट 3 क्वेश्चन में हमें डेटा होल नंबर में यानी कि
विदाउट डेसिमल पॉइंट्स दिया गया था, आज हमें डेटा गया डेसिमल पॉइंट्स में। तो हमारे पास क्या क्या चेंजिंग हुए डेसिमल पॉइंट्स में डेटा आने से? सबसे पहले तो क्लास इंटरवल बनाते वक्त हमें 1 माइनस नहीं करना, 0.1 माइनस करना है। सेकंड जो चेंजेस आई वो क्लास बाउंड्रीज़ में आई, यानी कि क्लास बाउंड्रीज़ में हमें 0.5 की जगह 0.05 माइनस किया। ये ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल पॉइंट में 0.05 ही माइनस करेंगे, नहीं, आपने जो यहाँ पर डिफरेंस लिया है, आपका जो डेटा है, अगर आपका डेटा डेसिमल पॉइंट्स में इस तरह से दिया गया है 31.55, अब पॉइंट्स के बाद 2 फिगर हैं, तो फिर ये अलग हो जाएगी कहानी। फिर आपने यहाँ पर जो माइनस करना है वो 0.1 माइनस नहीं करना, 0.01 माइनस करना है, क्योंकि अब आपके पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 फिगर्स हैं, तो यहाँ पर भी फिर आपने 0.01 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस निकल के आएगा वो निकल कर आएगा 0.005। फिर आप क्लास बाउंड्रीज में 0.005 प्लस और माइनस करेंगे, यानी ऐड और लेस करेंगे। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास इंटरवल्स और क्लास बाउंड्रीज़ में ख़याल रखना है जब डेसिमल पॉइंट में आपका क्वेश्चन आ जाए। बाकी मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी जो हैं आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेम वो पुराने वाले तरीके से ही निकलेंगी। सिर्फ और सिर्फ अगर डिफरेंस आएगा सोल्यूशन में तो 2 जगह, क्लास इंटरवल्स और क्लास बाउंड्रीज़ में, जो कि मैंने आज आपको बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।